नमस्कार, आपका स्वागत है रेवोल्यूशन स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, हम लोग लेखपाल के लिए ग्रामीण प्रवेश पढ़ रहे थे और ग्रामीण प्रवेश में हम लोगों ने लगभग 80% सिलेबस कर लिया है। और आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। क्या वो होगा? कृषि विकास और भूमि सुधार। ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है भाई ग्रामीण प्रवेश में। लगभग हम लोग 10 से 12 लेक्चर इसमें ले लेंगे। ठीक है, और इसमें कंप्लीट जैसे योजनाएं वगैरह जो हैं वो भी इसी में पढ़ लेंगे। कौन सी योजनाएं? पंचवर्षीय योजनाएं। ठीक है, और जो केंद्र और राज्य की योजना है वो भी एक टॉपिक रह जाएगा आपका, वो भी करा देंगे इसके बाद। और फिर क्या रहेगा? भूमि पैमाइश। ठीक है, तो दो तीन और टॉपिक रहेगा, वो भी कवर हो जाएंगे हमारे जल्दी। तो स्टार्ट कर दो भाई। पीडीएफ मिलेगी आपको, पीडीएफ डाउनलोड कर लिया करो भाई। तो स्टार्ट कर दो, हेडिंग बनाओ या कृषि विकास और भूमि सुधार। ठीक है, क्या हेडिंग बनाओगे? कृषि विकास और भूमि सुधार। अब कृषि विकास और भूमि सुधार जो है किसके अंतर्गत आता है? तो ये कृषि विभाग के द्वारा भारत में कृषि होती है भाई। किसी कृषि विभाग के द्वारा ये मंत्रालय आता है। ठीक है, अब बात करते हैं भारत में कृषि। हेडिंग बनाओ, भारत में कृषि। ठीक है, आप बना सकते हो भारत में कृषि, भारत में कृषि। ठीक, आपने हेडिंग बना ली भाई, भारत में कृषि। अब बात करते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं भाई। देखो, 1952 और 2019-20 वाले सत्र में, 1951-52 वाला सत्र, 2019-20 वाले सत्र में क्या अंतर आया, और 20-21 वाले में जो करंट पर भी फोकस देंगे तो उसमें क्या बदलाव आए। ठीक है, वो भी पूछ सकता है। अब बात करते हैं 1951-52 में देश की जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना था भाई? 2019-20 में देश की जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना था? 2020-21 में देश की जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना था? ये सभी हम लोग देखेंगे। तो बात करते हैं, सबसे पहले क्या बात करेंगे? सबसे पहले बात करेंगे 1951-52 में 51-52 की बात। 1951-52 में बात करें हम लोग तो देश की जीडीपी में कृषि का योगदान लिखो। देश की जीडीपी में कृषि का योगदान। ठीक है, देश की जीडीपी में कृषि का योगदान। अब बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ शब्द आया भाई जीडीपी। जीडीपी क्या है? आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं पढ़ा होगा तो यहाँ आपको दोबारा फिर से बता दिया जाएगा। इसीलिए तो मैंने कहा कृषि विकास और भूमि सुधार को लगभग 10 से 12 लेक्चरों में कवर करेंगे। ठीक है, तो देखो, देश की जीडीपी में कृषि क्षेत्र लिखो, कृषि क्षेत्र का योगदान, कृषि क्षेत्र का योगदान। ठीक है, योगदान की बात करें तो कितना है भाई? देखो, 1951-52 में कितना था? 52% भाई, 52% था। कितना था? 52% इसका योगदान था 1951-52 में। आप समझ लो। और बात करते हैं कृषि क्षेत्र का, तो 52% था। और कुल उत्पादन कितना भाई? तो 52 मिलियन टन, 52 मिलियन टन। तो उत्पादन क्या लिखोगे? कुल उत्पादन की बात करें तो 52 मिलियन टन। ठीक है, 52 मिलियन टन। आप समझ गए भाई।
1951-52 में देश की जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान 52% था और कुल उत्पादन 52 मिलियन टन। ठीक है, अब बात करते हैं 2019-20 में देश की जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना रहा। लिखो, अब लिखो, क्या लिखोगे यहाँ लिखोगे 2019-20 में 2019-20 की बात करें हम लोग तो देश की जीडीपी में अभी जीडीपी बताएंगे भाई क्या है। जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान, ठीक है, कृषि क्षेत्र का योगदान, कृषि क्षेत्र का योगदान भाई कितना, तो देखो 17.8%। अरे वाह, ये क्या दिक्कत है। देश की जीडीपी में 1951-52 में तो भाई 52% था योगदान, लेकिन 2019-20 में इसका बहुत ही कम योगदान रह गया, 17.8%। कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो कुल उत्पादन। अब कुल उत्पादन की बात करें, कुल उत्पादन की बात करें तो ये होगा कितना, 297.5। अरे वाह, 297.5 मिलियन टन। कितना, 297.5 मिलियन टन। ठीक, ये बात कुछ समझ में नहीं आई। क्या नहीं आई? जब देश की जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान 52% था तब तो कुल उत्पादन 52 मिलियन था, और जब देश की जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान 17.8% रह गया तब उत्पादन बहुत बढ़ गया भाई, 297.5 मिलियन टन। ये सभी बताएंगे, बस थोड़ा धैर्य रखो। अब बात करते हैं 2020-21 वाले सत्र में। ठीक है, अब लिखो 2020-21 में 2020-21 की बात करें भाई तो इसमें देश की जीडीपी में, देखो देश की जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान, कृषि क्षेत्र का योगदान कृषि क्षेत्र का योगदान कितना हुई, तो ये 19.9%। कितना, 19.9%। ठीक है, अब कुल उत्पादन की बात करें, कुल उत्पादन, तो कुल उत्पादन इसका हुआ कितना, कुल उत्पादन इसका हुआ भाई 305.6, शायद 305 ही है, 305 ही होगा भाई, एक बार कंफर्म कर लेना भाई। 305.6 मिलियन टन। ठीक, मिलियन टन। कितना, 305 मिलियन टन। देखो 51-52 में कितना था, 52%। 19-20 में 17.8% और 20-21 में 19.9%। ठीक है, उत्पादन की बात की जाए तो 52 मिलियन टन, 2019-20 में 297.5 मिलियन टन और कुल उत्पादन 2020-21 में 305.6 मिलियन टन। ठीक है, इतना तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब बात कर रहे हैं जीडीपी क्या है। बार बार शब्द आया भाई जीडीपी का, आपने अगर पढ़ा हो तो अच्छी बात, नहीं पढ़ा हो तो पढ़ लेना, और पढ़ा हो तो भाई एक बार रिकॉल कर लेना। ठीक, देखो जीडीपी की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। लिख लो पहले तो, क्या लिखोगे, यहाँ लिखो जीडीपी, जीडीपी की
फुल फॉर्म की बात की जाए तो ये हो जाएगा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। इंग्लिश में, हिंदी में बोले सकल घरेलू उत्पाद। प्रोडक्शन क्या होता है भाई? उत्पाद ही होता है, उत्पाद। तो जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद फुल फॉर्म हो गई। अब बात करते हैं ये चीज क्या है भाई। देखो, यदि बात करें प्राथमिक क्षेत्र का जीडीपी में हिस्सा लगातार गिरा है। क्यों गिरा? देखो, प्राथमिक क्षेत्र किस में आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र आते हैं भाई कृषि, पशुपालन, ये सब क्या है भाई? प्राथमिक क्षेत्र। अब आप समझे होगी, देखो हिस्सा तो गिरा है और उत्पादन बढ़ा है, वही चीज तो लिखी है। देखो ये हिस्सा पहले उन जो 51-52 वाले सत्र का जो हिस्सा था, योगदान था, वो ज़्यादा था, इसका कम हो गया लेकिन उत्पादन बढ़ गया। ठीक है, ये आप समझ गए। और द्वितीय तथा तृतीय क्षेत्र जो होते हैं उनका उत्पादन विकसित हुआ, अर्थव्यवस्था में इसका मूव हुआ। अब द्वितीय तृतीय प्रथम क्या है सब बताएंगे। सबसे पहले तो जीडीपी पर बात कर रहे हैं, वही जीडीपी देख लो। देखो, बात करते हैं किसी एक वित्तीय वर्ष में, किसी भी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर, किसी भी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर उत्पादित होने वाली सभी सेवाएं एवं वस्तुओं का अंतिम मूल्य जीडीपी कहलाता है। समझ गए भाई? क्या लिखो? जीडीपी आप लिखोगे क्या? किसी एक वित्तीय वर्ष में, किसी एक वित्तीय वर्ष में किसी एक वित्तीय वर्ष में क्या है? किसी भी देश की भौगोलिक किसी भी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर किसी भी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर उत्पादित होने वाली सभी सेवाएं एवं वस्तुओं का अंतिम मूल्य जीडीपी कहलाता है। ठीक है, वस्तुओं का अंतिम मूल्य जीडीपी कहलाता है। वस्तुओं का अंतिम मूल्य जीडीपी कहलाता है। आप समझ गए भाई? ठीक है, अब बात करते हैं वित्तीय वर्ष। वित्तीय वर्ष की बात आ गई इसमें, तो भाई वित्तीय वर्ष क्या है? वित्तीय वर्ष देखो 1 अप्रैल से क्या होता है? वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का ये वित्तीय वर्ष होता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक, तो ये क्या हुआ भाई? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का वित्तीय वर्ष होता है। वही एग्जाम में सीधा क्वेश्चन बन जाता है इससे। अब बात करते हैं अंतिम मूल्य कितना माना जाता है भाई? अंतिम मूल्य 100 रुपये माना जाता है। ठीक है, आप समझ गए। तो आपने क्या समझा? देखो, जो बैकग्राउंड था योगदान का, कृषि योगदान का, वो हमने देख लिया।
आगे का वो भी देख लिया। ठीक है, बात करते हैं अब कुछ, जैसे सकल क्या है, घरेलू क्या है उत्पाद, ठीक है, इन चीज़ों पे। अब सकल क्या है, देखो, बस समस्त वस्तुएं, जितनी भी वस्तुएं हैं एवं कोई सेवाएं हैं जो उत्पादित होती हैं, उनका अंतिम मूल्य ही सकल कहलाता है भाई। और घरेलू, किसी भी देश की घरेलू सीमा के भीतर जो चीज़ होगी वो उसे घरेलू कहेंगे भाई, आप समझ गए। और उत्पादन, उत्पादन जैसे बात करें प्राथमिक क्षेत्र के लिए, अभी बताया था भाई, बताया 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। देखो, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन, पशुपालन, खनन, उत्खनन, ये किस में हो गए भाई, ये हो गए भाई प्राथमिक क्षेत्र में। भारत में 3 ही का योगदान है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो जैसे निर्माण यानी कंस्ट्रक्शन, विनिर्माण मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर, और विद्युत, गैस, जल आपूर्ति, तो ये किस में आएंगे भाई, द्वितीय क्षेत्र में आ जाएंगे। बात करते हैं तृतीय क्षेत्र में। तृतीय क्षेत्र में जैसे होटल, ट्रांसपोर्ट, बीमा, शिक्षा, ये किस में आएंगे भाई, ये आएंगे तृतीय क्षेत्र में। ठीक है, तो आप लिखो, क्या लिखोगे, सकल, हेडिंग बना लो भाई, सकल क्या चीज़ है। सकल, एक एक चीज समझो बहुत अच्छी तरीके से भाई, सकल। तो सकल की बात करें भाई हम लोग, तो सकल क्या है भाई, समस्त वस्तुएं एवं सेवाएं। ठीक है, देखो, समस्त वस्तुएं एवं सेवाएं, वस्तुएं एवं सेवाएं जो जो क्या हुआ भाई, उत्पादित होती हैं, उनका अंतिम मूल्य, जो उत्पादित होती हैं उनका अंतिम मूल्य। ठीक है भाई, आप सकल को समझ गए, उनका अंतिम मूल्य। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग किसकी, अब बात करते हैं घरेलू, डोमेस्टिक। ठीक है, घरेलू, घरेलू क्या होता है, घरेलू, तो देखो, घरेलू की बात करें तो किसी भी देश की घरेलू सीमा के भीतर जो काम होते हैं वही घरेलू। देखो, किसी भी देश की, ठीक है, देश की सीमा, देश की सीमा के भीतर, किसी भी देश की सीमा के भीतर जो भी एक्टिविटी होती है वो घरेलू कहते हैं। ठीक है, अब बात करें उत्पादन। उत्पादन शब्द भी देखा था भाई, उत्पादन, जीडीपी। ठीक है, उत्पादन, उत्पादन क्या चीज़ है, देखो, उत्पादन की बात करें तो भारत में योगदान 3 क्षेत्रों से मिलता है, कौन से कौन सा, देखो, तो लिखो, भारत में योगदान, भारत में योगदान, भारत में योगदान की बात करें तो 3 क्षेत्रों से, जैसे देखो, ये बना लिया, ठीक, इसका कलर दे दो। अब देखो, भारत में योगदान की बात करें तो ये बना भाई प्रथम, प्राथमिक लिखो भाई, प्रथम नहीं, प्राथमिक, प्राथमिक क्षेत्र। अब भाई प्राथमिक क्षेत्र कौन सा होता है, तो देखो, प्राथमिक क्षेत्र अभी बताया भाई, क्या होता है भाई, कृषि, लिखो, कृषि, वानिकी, बागवानी, लिख लो, बागवानी, और पशुपालन, 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 और मछली पालन होता है, जो मत्स्य पालन। ठीक है, मत्स्य पालन। ठीक है,
और भी कुछ आएगा? हाँ भाई आ जाएगा, जैसे खनन। खनन, आप जानते हो खनन क्या है? बालू खनन और उत्खनन। उत्खनन, ठीक। तो ये किस में आएगा? ये प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग किसका? द्वितीयक क्षेत्र। अब भाई द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है भाई? द्वितीयक क्षेत्र, चलो भाई द्वितीयक क्षेत्र को देख लेंगे। अब द्वितीयक क्षेत्र में क्या क्या आएगा? जैसे बात करें निर्माण, ठीक है, देखो निर्माण, और इंग्लिश में क्या बोलते हो निर्माण को? कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कंस्ट्रक्शन। इंग्लिश देखते रहना भाई, इंग्लिश में मिस्टेक जो स्पेलिंग होती है वो। निर्माण कंस्ट्रक्शन हो गया। विनिर्माण, क्या हुआ? विनिर्माण। विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चर, क्या होगा? मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर, ठीक है भाई। और क्या? जैसे विद्युत, गैस, जलापूर्ति, जलापूर्ति। तो ये किस में आएगा? ये आएंगे भाई द्वितीयक क्षेत्र में, ठीक है। जैसे प्राथमिक क्षेत्र से कोई खेत से कोई कच्चा सामान गया, वो कहाँ जाएगा? फैक्ट्रियों में, फैक्ट्रियों में जाएगा भाई। तो वो क्या हो गया भाई? वो मैन्युफैक्चर के लिए गया भाई, ठीक है। अब द्वितीयक क्षेत्र में पहुंच गया, और फैक्ट्री से जो आइटम बनेगा, बन के तैयार हुआ, उसको ट्रांसपोर्ट वगैरह या फिर बाहर पहुंचाना है, जितनी भी सुविधाएं हैं, वहाँ से जो आइटम निकलेगा वो तृतीयक क्षेत्र में पहुंच जाएगा भाई, ठीक है। तो आप तृतीयक क्षेत्र और लिख लो, तो आप ये बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे क्या? तृतीयक क्षेत्र, ठीक, तृतीयक क्षेत्र। अब तृतीयक क्षेत्र में क्या क्या आएगा भाई? जैसे होटल, ट्रांसपोर्ट, बीमा, शिक्षा, ये सभी तृतीयक क्षेत्र में आ जाएगी। जैसे बात करें होटल, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, पोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, और बीमा और शिक्षा, ठीक। तो आप तीनों समझ गए, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, ठीक है। अब कुछ पॉइंट हैं भाई, कुछ पॉइंट हैं, वो लिख लो, और फिर हम लोग क्लास को समाप्त कर देंगे, और कल फिर से स्टार्ट कर देंगे नई एनर्जी के साथ। देखो पॉइंट क्या लिखोगे? पॉइंट लिखोगे आप, पहला पॉइंट बात करते हैं हम लोग, जैसे वर्तमान में भारत में 40% कृषि का मशीनीकरण हो चुका है, ठीक है। देखो भारत में वर्तमान में कितना? 40% मशीनीकरण हो चुका है, करण हो चुका है। कैसे हो चुका है आपको पता होगा भाई। पहले किसान हाथों से आलू खोदते थे, अब मशीनों से खुद रहे हैं, आप जानते हो, ठीक है। और भी चीज हो जाएंगी कृषि से संबंधित, ठीक है। और क्या पॉइंट? जैसे बात करें प्रत्यक्ष तौर पर 55% जनसंख्या कृषि एवं संबंधित क्षेत्र पर निर्भर है भाई। बड़ा आंकड़ा, कितना? 55% प्रत्यक्ष तौर पर, और अप्रत्यक्ष तौर पर 60%, ठीक है। अब देखो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भी बताएंगे भाई, एक मिनट। तो आप लिखो प्रत्यक्ष तौर पर, प्रत्यक्ष तौर पर
55% जनसंख्या कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों पर निर्भर है। कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों पर निर्भर है। ठीक है, क्षेत्रों पर निर्भर है। ठीक, आप समझ गए भाई। अब और भी पॉइंट लिखो। क्या? प्रत्यक्ष रूप से वही 55%, सीधा सीधा आदमी 55% कृषि एवं संबंधित क्षेत्र पर निर्भर है। और अप्रत्यक्ष मतलब किसी न किसी प्रकार से घुमा फिरा के 60% जनसंख्या जो है वो कृषि एवं संबंधित क्षेत्र पर निर्भर है। लिखो, क्या लिखोगे? अप्रत्यक्ष तौर पर 60% जनसंख्या कृषि एवं संबंधित क्षेत्र पर निर्भर है। ठीक है, क्षेत्रों पर निर्भर है। ठीक भाई, आप समझ गए। अब बात कर रहे हैं कृषि। अब देखो बार बार शब्द आया है कृषि एवं संबंधित क्षेत्र। अब संबंधित क्षेत्र क्या भाई? यहाँ देखो जो भी चीज आएगी वो एक एक करके हम लोग सभी को पढ़ेंगे। डाउट नाम की चीज ही नहीं रखेंगे। हालांकि क्लासेस ज्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं। देखो, कृषि एवं संबंधित क्षेत्र, कृषि एवं संबंधित क्षेत्र। जैसे बात करें हम लोग बागवानी, कृषि से संबंधित है भाई। पशुपालन, और मत्स्य पालन, और विभिन्न कृषि, विभिन्न कृषि। ठीक, तो आप ये समझ गए भाई। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे भाई, आज क्लास को यहीं समाप्त कर देंगे और फिर हम लोग तैयार होंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। हेलो, हाँ देखो देखो, हाँ होएगा।